स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेकेओपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क्ड क्वेश्चंस क्या रहेंगे जिससे आपका स्कोर बूस्ट अप हो जाए। और ये क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लिए रहेंगे। इसमें आपका प्रैक्टिस सेशन होगा 10 मिनट का, तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखना क्योंकि इन क्वेश्चंस को यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना क्योंकि इन दिनों में हम लगभग 10-15 वीडियोस अपलोड करेंगे और उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस फिर पूछे जाते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना ताकि वो वीडियोस आपको मिल जाए। इसके अलावा हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे हम PDF वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तो ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको यहाँ पे एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो आप खुद भी एक बार इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना। हम एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको लगभग 5 से 10 सेकंड्स दूंगा, तब तक मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा। आप खुद भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि कितने क्वेश्चंस आपको खुद से आते थे। तो यहाँ पे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज़ इन्वॉल्वड इन DNA रिप्लिकेशन। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि DNA रिप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम इनमें से इन्वॉल्व होता है। तो पहले आप खुद आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, उसके बाद मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ये पढ़ा होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बता देना। इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ए पार्ट, लाइगेस। तो लाइगेस इन्वॉल्व होता है DNA रेप्लिकेशन में। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, द वैल्यू ऑफ राइडबर्ग कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पे आपको वैल्यू बताना है राइडबर्ग कांस्टेंट का क्या है, किस पे ये डिपेंड रहता है। तो इसका आंसर आप बताइए, 5 सेकंड के अंदर अंदर आप आंसर ज़रूर बता देना क्योंकि वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर हम ज़्यादा टाइम वेट करेंगे। तो आपके ऑप्शन है टेम्परेचर, प्रेशर, एटॉमिक नंबर, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर रहने वाला है डी पार्ट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, विच लॉ एक्सप्लेन्स ऑस्मेटिक प्रेशर। तो आपको बताना है कि कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है ऑस्मेटिक प्रेशर को। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आप आंसर बताइए, अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बाकी आपके ऑप्शंस रहने वाले हैं बॉयल्स लॉ, वेंट हॉप्स लॉ, चार्ल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ। तो इनमें से कौन सा आपका सही आंसर रहेगा वो आप बताइए अपने हिसाब से। बाकी मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है बी पार्ट। तो बी पार्ट यहाँ पे आप इसका सही आंसर रखिए। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, इन विच फेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटर। तो आपको बताना है किस फेज में माइटोसिस क्रोमोसोम्स को अलाइन इक्वेटर पे करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। बताइए किस फेज में ये होता है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो बी पार्ट रहने वाला है, मेटाफेज। तो मेटाफेज इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज। तो ये इजी क्वेश्चन है, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है आपने पढ़ा होगा, ओम्स, ओम्स मीटर, सेवंस डी वोल्ट। आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है ओम मीटर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, विच मालिक्यूल एक्ट्स एज ए सेकेंडरी मैसेंजर। आपको बताना है कौन सा मालिक्यूल सेकेंडरी मैसेंजर एक्ट करता है, एज ए सेकेंडरी मैसेंजर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी तब तक मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ, DNA, RNA, CAMP, ATP। सही आंसर आप इसका बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है सी पार्ट, CAMP। तो इसको आप अच्छे से याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको सपोर्ट करता है। पहला ऑप्शन रहेगा वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, ड्यूअल नेचर, क्लासिक थ्योरी। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है ड्यूअल नेचर, सी पार्ट इसका सही आंसर रहने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, विच बॉन्ड हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो इनमें से किसको हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी है। ये इजी क्वेश्चन है, सिंगल, डबल, ट्रिपल या आयनिक। तो मैं आपको बता देता हूँ, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है या ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, ये तो सबको पता होगा। तो इसका आंसर आप बताइए। बाकी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है सी, ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन रिअब्जॉर्ब्स मैक्सिमम वाटर। तो सबसे ज़्यादा रिअब्जॉर्ब कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का वाटर करता है।
तो इसमें आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं ए पी सी टी बी लोप, उसके बाद यहाँ पे अगर हम बी ऑप्शन की बात करेंगे लोप ऑफ हेनले, और सी ऑप्शन की बात करेंगे डी सी टी डी, और यहाँ पे डी पार्ट की अगर हम बात करेंगे कलेक्टिंग डक्ट। तो आपके पास ऑप्शन जो हैं फिर से मैं आपको बता देता हूँ, पी सी टी, और बी पार्ट है लोप ऑफ हेनले, और सी पार्ट है डी सी टी, और डी पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर है ए पार्ट, पी सी टी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, मैग्नेटिक फील्ड यूनिट इज़। तो आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका यूनिट क्या है, टेस्ला, हेनरी, वेबर और गेसेस। बताइए कौन सा इसका सही है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वो है ए पार्ट, टेस्ला। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, विच हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के टाइम कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो बताइए, नीट लेवल के भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सब लोगों को ऑलरेडी पता होगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। इसका जो सही आंसर है वो है बी पार्ट, एडरलिन। विच गैस लॉ इज़ P1V1 इज इक्वल टू P2V2। बताइए कौन सा गैस लॉ P1 के बराबर, P2 के बराबर और V1 के बराबर, V2 के बराबर है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैसेस लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। बताइए इनमें से सही आंसर क्या है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो है ए पार्ट, बॉयल्स लॉ। उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, विच विटामिन डेफिशिएंसी काज रिकेट्स। ये लगभग 9th में भी ये क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। तो बताइए रिकेट्स किससे काज होता है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेफिशिएंसीज के रिगार्डिंग, डिजीज़ के रिगार्डिंग। तो इसका आप बताइए, विटामिन ए, विटामिन बी सी, विटामिन डी। बताइए कौन सा इसका सही आंसर है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, आप सब लोगों को ऑलरेडी पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जिनको पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है डी पार्ट, विटामिन डी। विच आर्गली सेंथेसिस प्रोटीन। बताइए कौन सी आर्गली प्रोटीन को सेंथेसिस करती है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये आपने आर्गलीज में पढ़ा होगा कि कौन सी आर्गली यहाँ पे प्रोटीन को सेंथेसिस करती है, राइबोसोम्स, लाइबोसोम्स, वैक्यूल और न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ए पार्ट, राइबोसोम्स। ये सब लोगों को ऑलरेडी पता है। वर्क फंक्शन इज रिलेटेड टू। बताइए वर्क फंक्शन किसके रिलेटेड होती है, हीट, इलेक्ट्रॉनिक, इमोशन, प्रेशर एंड मोशन। इनमें से सही आंसर आप बताइए। बाकी क्वेश्चन नंबर 15 का मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ, जिनने बताया ऑलरेडी उनको कमेंट सेक्शन में उन्होंने बोला होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी पार्ट, इलेक्ट्रॉन इमिशन। विच आयन डिटरमाइन्स एसिडिटी। आपको बताना है कौन सा आयन डिटरमाइन करता है एसिडिटी को, OH, H, Na और Cl। आसान क्वेश्चन है क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है एसिडिटी के रिगार्डिंग है। तो इसका सही ऑप्शन बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, ये भी 9th में पढ़ाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी पार्ट, हाइड्रोजन। उसके बाद विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस। बताइए कौन सा पार्ट ब्रेन का जो है हमारा बैलेंस कंट्रोल करता है। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सेरिब्रम, मेडुला और हाइपोथैलेमस। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का वो है बी पार्ट, सेरिब्रम। विच एलिमेंट हैज़ हाइस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। बताइए आंसर, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा 11th 12th आप इजीली इसका आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 का इसका जो सही आंसर है वो है फ्लोरीन। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट आपको बताना होगा, हर्ट्ज, जूल, वाट, न्यूटन। इसका सही आंसर आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बाकी 19 का जो सही आंसर है वो है जूल। विच स्ट्रक्चर कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, प्रोटीन, DNA, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप खुद बता देना कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लिख देना, सारे कमेंट कर देना जिन्होंने भी फुल वीडियो देखा। तो इसका जो सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। इस वीडियो में हमने टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस तरीके से अगर आप चाहते हो हम रोज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए, इसी तरीके से वीडियो आपको दें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। इस वीडियो को लाइक कर देना और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।